हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि है टॉर्क। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, फिर समझेंगे रियल लाइफ में क्या होता है। एक्सपेरिमेंट एक हम करेंगे, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताऊंगी रियल लाइफ में कैसे टॉर्क हमारे पास है, उस चीज की हम बात करेंगे, ठीक है। पहले कुछ भी पढ़ाई में जाने से पहले मैं आपसे नॉर्मल बात करना चाहती हूँ। क्या नॉर्मल बात करेंगे? रिलेटेड टू टॉपिक ही होगी, लेकिन इस डेफिनेशन वगैरह से सब झंझटों से हटके, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल बात करते हैं। देखो, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लो मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट पे जो है मेरे को ना एक ऑब्जेक्ट रास्ते में है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मेरे को क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को अपने रास्ते से हटाना है। इस ऑब्जेक्ट को मुझे अपने रास्ते से हटाना है। भाई बहुत कष्ट दे रहा है ये मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे, मेरे को इसको हटाना है। चाहे मैं इसको इस डायरेक्शन में हटा दूं, चाहे मैं इसको इस डायरेक्शन में हटा दूं, या चाहे मैं इसको आगे की तरफ कर दूं, मेरे को ये रुकावट दे रहा है। ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ यहाँ पे, मेरे को गुस्सा आ रहा है इसको देख के, मेरे को हटाना है। बस बात खत्म है यही कि मेरे को हटाना है इस ऑब्जेक्ट को। अब मैं इस, चाहे वो इंसान खड़ा हुआ मेरे को हटाना है इस बंदे को, मेरे को नहीं बर्दाश्त हो रहा है। क्या करोगे आप फोर्स अप्लाई करोगे। फोर्स अप्लाई करके आप तो उसको हटाओगे ना। अब मानो कि मैंने जो है फोर्स उधर डायरेक्शन से अप्लाई की, अब वो बंदा तो यहाँ खड़ा है, मैंने उधर डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई की, उधर जाके मैं क्या करती हूँ, फोर्स अप्लाई कर देती हूँ। तो क्या होगा, वो बंदा तो बल्कि इधर आ जाएगा, या वो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। ये तो गलत काम हो गया। मेरे को तो आई हेट दैट पर्सन, मेरे को तो वो दूर चाहिए, मेरे को अपने पास चाहिए ही नहीं वो। क्या करूंगी मैं उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगी। उधर से इधर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इधर ही आ रहा है ना। मेरे को क्या करना है ऐसे, मेरे को क्या करना है, उसको दूर रखना है ना अपने आप से। तो मतलब इस चीज पे डिपेंड करती है कि फोर्स हमें कहाँ अप्लाई करनी है। हमें जो रिजल्ट चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग हम फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे मेरे को मान लो हटाना है ना मेरे को उधर, तो मैं इसको इधर भी कर सकती हूँ। तो मैं क्या पता यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँ, उसको जो है मैं उस डायरेक्शन में कर दूं, या फिर इधर से फोर्स अप्लाई करूं, मैं उसको उस डायरेक्शन में धकेल दूं। ये चीज हो सकती है। लेकिन ये थोड़ी ना होगा कि उधर डायरेक्शन से मैं इधर धक्का दे दूं उस चीज को। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब ये चीज डिपेंड करती है अपने रिजल्ट्स आप कैसा चाहते हो, कि आपको फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई करनी होती है। डायरेक्शन पे डिपेंड करती है कि आपको उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी है जहां पे जो है आपको रिजल्ट चाहिए, कि हाँ मेरे को ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ, मेरे को इस डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं इधर फोर्स अप्लाई करूंगी। फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी, चाहे मैं उसको ऐसे खींचूं या मैं उसको यहाँ से धक्का दूं। इतनी चीज समझ आ गई? बिल्कुल क्लियर है। पता थी ये तो चीज, हमें नॉर्मल बात की है, मैंने बताई आपको चीजें, बहुत सिंपल चीजें, छोटे बच्चों वाली चीजें पता है हमें, बिल्कुल पता है, ठीक है। चलो आगे, अगली बात हम क्या करें कि ये भी डिपेंड करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है चीजें, कि कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ये तो है नहीं, इतना भारी ऑब्जेक्ट रखा है, इतना मोटा, इतना भारी इंसान आगे आपके खड़ा है, और अब थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करो भाई, उससे तो ऐसा नहीं होगा। आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। मान लो छोटा ऑब्जेक्ट होता तो आपको जो है फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ती, लेकिन बड़ा ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। मान लो आप बिल्कुल छोटे से हो, ठीक है, आपके लिए मैं तो होंगी, मान लो आप बिल्कुल एक साल का छोटा बच्चा है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा मोटी होंगी ना उसके लिए मैं, है ना। तो मेरे को वहां से कैसे हिला पाएगा थोड़ी सी फोर्स के साथ? वो नहीं कर सकता। वैसे ही मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि अगर आपके अकॉर्डिंग जो इंसान है वहां पे बड़ा है, तो आप जो है बहुत कम फोर्स से कैसे आप उसको हिलाओगे? फोर्स भी ज्यादा चाहिए। मतलब फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, उसकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, कितनी अप्लाई कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है, कैसे कर रहे हो, कौन से डायरेक्शन में कर रहे हो, सब चीजें चाहिए हमें। वही नॉर्मल होता है। जैसे मान लो मैंने ये डस्टर लिया, ठीक है, मैंने आपको क्या करना है, इसको मैंने ट्रांसलेशन मोशन मैंने इसका करना है। मैंने फोर्स अप्लाई करी, ये मोशन कर गया, ये मूवमेंट इसकी हो गई, लेकिन क्या ये रोटेट हुआ? नहीं। ऐसे ही रोटेशन में भी होता है कि रोटेशन में भी डायरेक्शन मैटर करती है। मान लो मैंने इसको इस एंड से फिक्स कर दिया, इस एंड से फिक्स किया, मैंने यहां से इसको फोर्स अप्लाई की, तो ये मैं कर रही हूं, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। यही क्या है? ये टॉर्क है। ये फिक्स एक्सिस है यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे जो रोटेट कर रहा है, किसकी वजह से? टॉर्क की वजह से कर रहा है, टॉर्क की वजह से कर रहा है। समझ आया? टॉर्क क्या है? जो कि अपने पास रोटेशन कोज करे, वो होता है टॉर्क। जैसे फोर्स अपने पास जो होती है ना, फोर्स क्या करती है? लीनियर मोशन करती है। लीनियर काइनेमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं वो क्या करती है? फोर्स कि उसने ट्रांसलेशन मोशन, नॉर्मल मोशन उसने कर दिया, लेकिन रोटेशन कौन कोज करेगा? रोटेशन करेगा टॉर्क। समझ आ गया? बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या लिखा है कि मेजर ऑफ फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, कि एक एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट करना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो क्या अप्लाई किया जाएगा? टॉर्क अप्लाई किया जाएगा। जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट को अगर हमें ट्रांसलेशन मोशन उस पर करना होता तो फोर्स अप्लाई करते, लेकिन अगर हमें रोटेशन करनी है उसकी, तो हम क्या करेंगे? उसमें टॉर्क अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर। इसको डिनोट करते हैं हम टाउ से, टाउ से डिनोट करते हैं। अब जैसे फोर्स, अभी मैंने ये चीजें बताई आपको कि जैसे फोर्स जो है एक्सेलरेशन कॉज करता है, लीनियर काइनेमेटिक्स वाली, टॉर्क क्या करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन कॉज करता है। अब मैं यहाँ पे बात करूं अगर कि जैसे टॉर्क क्या अपने पास? रोटेशनल एनालॉग है किसका? फोर्स का।
भाई ये कैसे, ये क्या होता है? जैसे अपने पास अगर हम नॉर्मल लीनियर काइनेमेटिक्स की बात करें, उसमें अपने पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें उसकी रोटेशनल मोशन की, उसमें अपने पास थीटा होता है यानी एंगल होता है। फर्क आया, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। वैसे ही काइनेमेटिक्स में नॉर्मल अपने पास वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी, लेकिन रोटेशनल में अपने पास होती है एंगुलर वेलोसिटी। उसमें होती है नॉर्मल वाली वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन वाली, और इसमें क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। वैसे ही इसमें क्या होगी, फोर्स होगी, और इसमें टॉर्क होगा। यही डिफरेंस है फोर्स और टॉर्क में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा तो है, बाकी आपको समझना है ये कि कैसे आया ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आया। मैंने मान लो यही डस्टर मैंने लिया, ये एक एंड था, मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, इस डस्टर को। ये यहाँ से बिल्कुल चिपका हुआ है, यहाँ से हिल नहीं सकता, ये यहाँ से चिपका हुआ है। मैंने इसको एंड को यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब मैंने इसका रोटेशन मोशन करना है। ठीक है, ये डस्टर है मेरे पास, ये डस्टर है, ऐसे मैंने फिक्स कर रखा है। मैंने इसका जो है रोटेशन मोशन करना है। मैंने ये डस्टर लिया, फिक्स कर दिया, इसका रोटेशन मोशन मुझे करना है। ठीक है, रोटेशन मोशन मुझे इसका करना है। अब मान लो मैं फोर्स अप्लाई करूंगी इस पे, ऑब्वियस बात है, ये फोर्स तो अप्लाई करूंगी ही मैं। अब फोर्स अप्लाई करूंगी, मान लो मैंने इस एंगल से फोर्स अप्लाई की। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, ये फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में है ना, इसी डायरेक्शन में। फोर्स की डायरेक्शन यही है, यही डायरेक्शन है, तो ये क्या हो गया, ये एफ हो गया अपने पास, एफ हो गया। अब इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे, कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे मतलब ये कुछ थीटा एंगल से होगा। ये कंपोनेंट रिजॉल्व करें तो क्या हो गया अपने पास, एफ कोस थीटा। ये वाला कंपोनेंट करें तो एफ साइन थीटा। ठीक है जी, ये बात क्लियर। अब देखो इस चीज को देखो कि जो डस्टर जो था अपने पास वो कैसे मूव कर रहा था। ये डस्टर कैसे मूव कर रहा है, ये एक्सिस फिक्स्ड है, कैसे मूव कर रहा है, ये एक्सिस फिक्स्ड है बिल्कुल। ये मूव कैसे कर रहा है, ये मूव कर रहा है जब हम इस पे ऐसे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मतलब क्या ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो इससे क्या फर्क पड़ेगा, मान लो ये डस्टर यहाँ फिक्स्ड, यहाँ से अगर आप फोर्स अप्लाई करो तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि भाई नॉर्मल ये चीज है, ऐसे फोर्स अप्लाई करने का क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं है, नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इसको मूव करना है तो आपको ऐसे कुछ फोर्स अप्लाई इसके अंदर करनी पड़ेगी। वही चीज यहाँ है कि अगर आप ऐसे फोर्स अप्लाई करोगे ना तो ही ऑब्जेक्ट जो है ऐसे कुछ मूव करेगा, तभी तो करेगा ना। ये ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसे, तभी तो मूव करेगा। कब मूव करेगा, जब आप इसको ऐसे फोर्स अप्लाई करोगे। मैं मतलब समझाना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे कि एफ कोस थीटा का कुछ रोल नहीं है इसके अंदर। रोल किसका है, ये एफ साइन थीटा वाली का। क्यों? क्योंकि इसी डायरेक्शन में फोर्स आप अप्लाई करोगे। ये ऑब्जेक्ट है, ये एंड फिक्स्ड है, ये इसी डिस्टेंस की तरह मैं लेती हूँ। ऑब्जेक्ट है, एंड फिक्स्ड है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है एफ कोस थीटा का। फर्क किसका पड़ रहा है, इस एफ साइन थीटा का। आप इस डायरेक्शन में इसको ऐसे करोगे तभी ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा, तभी ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा। मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, परपेंडिकुलर में फोर्स अप्लाई हो रही है। वही चीज हमने यहाँ पे ली थी कि आर एफ साइन थीटा, यही चीज ली थी। डिस्टेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। डिस्टेंस ये आर क्या है, आर है इस फिक्स्ड एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वो है आर। तो ये आर हो गया, इस साथ में क्या हो गया, एफ साइन थीटा। हमें पता है आर एफ साइन थीटा का मतलब क्या होगा, आर क्रॉस एफ। जैसे ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी, वैसे ही आर एफ साइन थीटा क्या होगा, आर क्रॉस एफ। ये चीज यहाँ हो गई। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था अपने पास, हमने जो है फोर्स अप्लाई की किसी एंगल से। ये ऑब्जेक्ट है, इसी एंगल से यहाँ फोर्स अप्लाई की, तो है इसका एक एफ साइन थीटा होगा कंपोनेंट, एक होगा एफ कोस थीटा। एफ साइन थीटा का इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि इसी ऐसे ही तो मूव करेगा ऑब्जेक्ट, इसी डायरेक्शन में ऐसे फोर्स अप्लाई करोगे जब भी तो ऐसे रोटेट करेगा ये। तो ये वाला इफेक्ट पड़ रहा है इसका, मतलब एफ साइन थीटा हो गया। तो आर क्रॉस एफ अपने पास फॉर्मूला हो जाता है टॉर्क का। अब बात करते हैं नॉर्मल, जैसे मेरा डस्टर है, सॉरी मार्कर है, तो इसको मैंने मान लो खोलना है तो मैं उसको ऐसे जो है इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई करूंगी, यानी टॉर्क दूंगी इसको, तो ये रोटेट करके जो है खुल जाएगा। ऐसे इस डायरेक्शन में करूंगी तो ये रोटेट करके क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये क्या है, बिल्कुल एक, ये भी एक एग्जांपल हो गया। जैसे बोतल का आपको ढक्कन जो है खोलना है, उसमें आप क्या कर रहे हो, टॉर्क अप्लाई कर रहे हो। टॉर्क क्या था, जो कि रोटेशन किसी ऑब्जेक्ट की कॉज कर रहा था अबाउट एन फिक्स्ड एक्सिस, वही होता है टॉर्क। अब आपको देखना है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब एक एक्सपेरिमेंट, वो समझाऊंगी और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो मेरे साथ, ठीक है, चलते हैं। हेलो, तो डेफिनेशन वगैरह समझ ली, फॉर्मूला देख लिया हमने, देख लिया आर क्या होता है कि फिक्स्ड एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो होता है आर। फोर्स हमें पता ही है फोर्स क्या होती है, तो हम देखना है एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। घर में 20-30 हजार बार आप अपना जो है रूम का गेट, यो भी जो डोर्स होते हैं वो आप उनको खोलते होगे, खोलते ही हो, कितनी बार खोलते हो, वहीं पे आपका टॉर्क अप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है, वो भी तो रोटेशन ही हो रही है ना। ये है फिक्स्ड एक्सिस, क्या बात हुई थी कि फिक्स्ड एक्सिस से रोटेट होना है, उसने फिक्स्ड एक्सिस है, ये यहाँ से ऐसे रोटेट हो रहा है,
रोटेट हो रहा है, क्या हो गया, ये फिक्स्ड एक्सिस हो गया, ये रोटेट हो रहा है, ये फिक्स्ड एक्सिस है, ये रोटेशन इसके अंदर हो रही है, टॉर्क है ये। अब देखो, अब एक चीज देखते हैं, आपने देखो अब ना फोर्स का डिफरेंस देखते हैं। अब मैंने मान लो यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई की, मैंने यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई की, ठीक है, मैंने जो है फोर्स सेम अप्लाई की, एक मैं फोर्स यहाँ अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल सेम है, वही सेम फोर्स मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी फर्क आ रहा है टॉर्क के अंदर, फिर रोटेशन जो है कम ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है, देखते हैं कैसे हो रही है। देखो ये है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की, ये पूरा का पूरा वहां चला गया, लेकिन यहाँ पे मैंने ये लिया, यहाँ पे मैंने वही फोर्स अप्लाई की, ये हिला भी नहीं है, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा हिला है ना, यहाँ पे वही फोर्स अप्लाई करती है, वहां चला गया, लेकिन यहाँ पे वही फोर्स अप्लाई करती है, नहीं जा रहा, सेम ही तो फोर्स है, बल्कि थोड़ी ज्यादा लगाई है मैंने, फिर भी नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, तो क्या है, क्या डिफरेंस है, रोटेशन क्यों नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये यहाँ होता, यहाँ मैं फोर्स अप्लाई करती तो बिल्कुल ये बंद हो गया, है ना, लेकिन अगर यहाँ पे कर रही हूँ तो ये चीज इसके साथ क्यों नहीं हो रही, फोर्स ज्यादा अप्लाई क्यों करनी पड़ रही है, क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि टॉर्क का डिफरेंस आ रहा है ऐसे तो हमारे पास, कि अगर यहाँ भी फोर्स इक्वल, यहाँ भी फोर्स इक्वली अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन डिस्टेंस का फर्क आ रहा है। डिस्टेंस कैसे, मैंने क्या बोला था, फिक्स्ड एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसे हम आर बोलते हैं, फॉर्मूला में वही आर है अपने पास, आर से एक फैक्ट पड़ेगा। तो देखो अगर ये डिस्टेंस अपने पास बिल्कुल इतना सा है, इतना कम है, तो इससे टॉर्क भी कम हो जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है, टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, फोर्स उतनी ही है, लेकिन टॉर्क का डिफरेंस क्यों आ रहा है, डिस्टेंस की वजह से, ये डिस्टेंस कम इसलिए कम टॉर्क लगा, कम रोटेशन हुई, ये डिस्टेंस ज्यादा, टॉर्क ज्यादा लगा, ज्यादा रोटेशन हुई। फिर देखो यहाँ पे था ये, मैंने फोर्स अप्लाई किए, चला गया उधर, लेकिन उधर दूसरी साइड ये है, यहाँ पे मैं यहाँ अप्लाई करूंगी, ये नहीं जाएगा, कितनी ज्यादा करनी पड़ेगी आपको तब जाके ये बंद होगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ अप्लाई की फोर्स तब जाके ये होगा, ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे मैं थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करने में ही इसको बंद कर रही हूँ, क्यों, रोटेशन इसकी ज्यादा हो पाएगी, ठीक है, जैसे ये फिक्स्ड एक्सिस हो गया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगी, फोर्स चाहे मैं इक्वल करूं दोनों साइड, यहाँ भी इक्वल चाहे फोर्स अप्लाई करूं, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो टॉर्क कम लगेगा, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है तो टॉर्क ज्यादा होगा, रोटेशन ज्यादा ये कोज होगी। ये फिक्स्ड एक्सिस, यहाँ से ये रोटेशन हो रही है, रोटेशन ही तो है, क्या है ये रोटेशन है, टॉर्क अप्लाई हो रहा है तभी रोटेशन हो रही है, ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके बाय।